दो चीज है, एक सुश्री बहन मावती जी के द्वारा आकाश आनंद को बढ़ावा देना, और दूसरी है कि अनुसूचित जात का वोट किसकी ओर पलटा खाएगा। दो बातें हैं। जी जी। पहली बात, जो सुश्री बहन मावती जी ने जो निर्णय लिया है ये बहुत सोच समझ के लिया होगा, और बहन जी जो निर्णय लेती हैं तो ये स्वतः लेती, किसी पूछती नहीं। अगर आकाश आनंद के अंदर योग्यता देखी होगी तो लिया होगा। दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न ये है कि अनुसूचित जात कोड कहाँ जाएगा। देखिए, पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को बहुजन समाज, खास तौर से बहुजन समाज में सब आ जाते हैं। ये जो पिछड़ा समाज, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा कोई भी देश में बहुजन समाज के लीडर नहीं है विद्वानों में। मैं आपको एक चीज, नई चीज बता दूं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के अस्त कलश रखा हुआ है विधानसभा लखनऊ के सामने, जो अम्बेडकर महासभा बोला जाता है, रखा हुआ है। इसको रखने वाली 14 अप्रैल 1991 को इनकी पत्नी राजकीय सम्मान के साथ स्थापित किया था, और 21 अप्रैल 1993 के तत्कालीन उपराष्ट्रपति माननीय श्री नारायण साहब ने इसको बोध वृक्ष लगाया था। 14 दिसंबर 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी द्वारा भव्य धम्म चक्र का स्थापना किया था, और 14 अप्रैल 1990 को माननीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण यहीं पर देने की घोषणा की थी। इसी स्थल पर माननीय बीपी सिंह द्वारा 1990 में हरिजन समाज कल्याण के हरिजन शब्द को हटाने एवं समाज में हरिजन शब्द हटाकर समाज जो है कल्याण विभाग बनाने की घोषणा की थी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि परम पूज्य बाबा साहब का जो अस्त कलश इनकी पत्नी ने रखा था 14 अप्रैल 1991 में, जब बाबा साहब का जन्म 100 साल पूरा होता है। 14 अप्रैल 2026 को माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग किया अम्बेडकर महासभा में, जहां बाबा साहब के एक लोटे में अस्तकलश रखा हुआ है। तो एक एमएलसी ने ये घोषणा करवाई, 4 कैबिनेट मंत्री थे और माननीय मुख्यमंत्री जी थे, 3 और थे अनुसूचित जात के लोग। इनके सामने एक एमएलसी बोलता है कि ऐशबाग में यहाँ पर बन गया है स्मारक जो है, अब यहाँ से हटाया जाएगा। तो अब बताइए कि मोदी जी के द्वारा ये 5 पंच तीर्थ की बात करते हैं, अच्छी बात है। 5 तीर्थ को बाबा साहब के 4 इंडिया में, 1 लंदन में इन्होंने सुंदरीकरण कराया, बहुत खुशी की बात, अच्छी बात है। बाबा साहब का असली ऐसी कौन है गौतम साहब? बाबा साहब का दावेदार तो बहुत सारे खड़े हो गए, मायावती खड़ी है, पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी खड़ी है। मैं बता रहा हूँ, मैं आज बता रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बाबा साहब का अस्त कलश हटाने का जो निर्णय बीजेपी ने लिया था, हमने यहाँ पर बाबा साहब का जो अस्त कलश से ताले बंद रहता है, हमने इसको विरोध किया। तो हमको कम से कम 200 लोगों ने 23 तारीख को हम लोग रोक रखा था। तो बाद में जब चिल्हट मची तो हमारे जो सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने ये घोषणा किया कि इसको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन ऐशबाग में पूरा तैयार है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भेजकर, हजारों लोगों के द्वारा चिट्ठी भेजकर निवेदन किया गया कि हम लोग से बात कर लें, हम समझा सकते हैं कि यहाँ पर स्मारक जो है अच्छा बात है। आपने आप पूरी तरह बताते कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं गौतम साहब, इससे बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? कि बाबा साहब का अस्त कलश हटाया ना जाए, उसको सुंदरीकरण करा दिया जाए। लेकिन जबकि माननीय मंत्री ने घोषणा किया हटाया नहीं जाएगा, भ्रम फैलाया जा रहा। लेकिन ऐशबाग में जब माननीय मुख्यमंत्री जी थे तो निर्मल जो विधायक एमएलसी थे बोला कि हटाया जाएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने शब्दों के साथ कहना चाहिए हटाया नहीं जाएगा। मेरे ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अनुशासन के पालन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गुजारिश कर रहे हैं कि आपकी बात वहां तक पहुंचे और शायद आपकी बात को रखा जाएगा। मैं